गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो बच्चों, हमने आपको 1 से 6 लेसन सेकंड सेमिस्टर के पूर्ण करवाए, बराबर। उसके बाद हमारा लेसन होगा 7 जो है हार की जीत पर। वो हमारा पाठ शुरू करने से पहले हम आपको पेज नंबर 31 पर पुनरावर्तन 1 जो है उसे परिचित कराते हैं। ओके, तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर देखना है कि कौन कौन से प्रश्न हैं, वो आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं, बराबर। तो पहला प्रश्न है नंबर 1, अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। हेडिंग लगाना है पुनरावर्तन 1। अभी तक हमने आपको लेसन 6 तक करवा दिया है, तूफानों की और उसके स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा की। वो लेसन भी आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे, बराबर। 1 से 6 लेसन। हाँ, अब हम आते हैं पुनरावर्तन 1 पर। तो आपको ये पत्र आपकी कॉपी में लिखना है। तो किस प्रकार लिखोगे? तो पहले तो हम पता लिखेंगे, बराबर। तो पते में क्या लिखोगे आप? आपका पता, घर का पता लिखना है। फिर दिनांक लिखनी है आज की। फिर आपके मित्र का नाम लिखना है। ओके, है ना। तो प्रिय मित्र राजन, पता कैसे लिखना है पता है ना, क्योंकि पहला ही लेसन हमारा था पत्र एवं डायरी। उसमें हमने आपको सिखाया है कि पत्र का पता कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आपको आपकी कॉपी में लिखना है, बराबर। एक एक लाइन छोड़ देनी है। दिनांक के लिए भी एक लाइन छोड़नी है। दिनांक लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़कर आपके मित्र जो भी है उसको लिखना है कि प्रिय मित्र जो भी है XYZ। फिर पैराग्राफ वाइज 2 पैराग्राफ अधिक से अधिक होने चाहिए। और पैराग्राफ पूर्ण होने के बाद, यानी कि पत्र पूर्ण होने के बाद नीचे आप क्या लिखोगे कि आपने लिखा है आपके मित्र को, तो कि तुम्हारा मित्र जो भी है, तो आपका नाम लिखना है, बराबर। अब मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम नंबर आया है, तो उसको क्या देना है? बधाई देनी है। तो क्या लिखोगे? प्रिय मित्र राजन, कल तुम्हारा पत्र मिला कि तुम्हारी विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। तुमने तुम्हारी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे? तो भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे। प्रश्न पत्र हल करने में तुम अव्वल रहे। न जाने कितनी भी काव्य पंक्तियाँ हो, वो तुम्हें कंठस्थ हो जाती है। उसमें दी गई सूक्तियाँ भी तुम्हें याद रह जाती है। इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो। तो इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया गया होगा। सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स में भेज देना या मोबाइल से व्हाट्सएप के द्वारा भेज देना, ताकि मैं भी पढ़ूं कि भाई मेरा मित्र किस प्रकार निबंध लिखता है। तो फिर से आपको बधाई दे रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, आपका जो भी नाम है वो लिखना है। ओके, अब आपको प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए, बराबर। चलो, तो अब दास का लिंग परिवर्तन क्या होगा? हाँ, दास का दासी, है ना। दास का लिंग परिवर्तन क्या होगा? दासी।
तो आपको वाक्य कौन सा बनाना है? दासी के ऊपर वाक्य बनाना है। तो हमारे घर में मेरी दादी कृष्ण की दासी मानती है, या फिर दास का दासी। राजा की रानी की दासी बीमार हो गई। कोई भी आप आपके मन से लिख सकते हो। या फिर मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती है। मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती है। धोबी, तो धोबी का क्या होगा? धोबिन, है ना। उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लिंग परिवर्तन, धोबी का धोबिन। तो धोबिन स्त्री के कपड़े करने के लिए ले गई। धोबिन इस्त्री करने के लिए कपड़े ले गई। स्वामी, तो स्वामी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? स्वामिनी। तो मुझे राजा की स्वामिनी होना गर्व नहीं है। स्वामी का स्वामिनी, या फिर उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं, यानी कि मुझे राजा का स्वामिनी होना गर्व नहीं है। यानी मैं अभिमान नहीं करती हूँ कि मैं राजा की स्वामिनी या अपने पति की स्वामिनी हूँ। पर जो भी आपको आपके मन से आप पर शब्द के अनुसार वाक्य होना चाहिए। ओके। फिर है विद्वान। तो विद्वान का लिंग परिवर्तन क्या होगा? विदुषी। सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी, है ना। विदुषी, विद्वान यानी विदुषी। विद्वान किसी लिंग पुल्लिंग के लिए कहा जाता है और विदुषी स्त्री के लिए कहा जाता है, यानी सबसे महान थी, ऐसा, बराबर। फिर बाबू का होगा बबुआइन। बाबू का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बबुआइन। तो बबुआइन बिना बुलाए आ गई, है ना। बाबू का बबुआइन, तो बबुआइन बिना बुलाए आ गई। फिर छठा है बूढ़ा। तो बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़िया। बुढ़िया फूट फूट कर रो रही थी, या बुढ़िया को बहुत भूख लगी थी, बराबर। आपके मन से जो भी वाक्य आप पर शब्द के अनुसार होने चाहिए। चलो, सातवां है शेर। शेर का शेरनी। शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। आठवां है पंडित। तो पंडित का होगा पंडिताइन। पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। फिर 9 है भैंस। तो भैंस का क्या होगा? भैंसा। भैंसा हल जोतने काम आया या काम आता है। लेखक लेखिका, बराबर। मेरी बहन लेखिका बनना चाहती है। लेखक का क्या होगा? लेखिका। तो ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग करके आपको वाक्य बनाने हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर क्या है? निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। अब पहले आपको मैंने दिया था लिंग परिवर्तन, अब आया है वचन परिवर्तन। तो लिंग परिवर्तन में स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करके हमने वाक्य लिखे, बराबर। अब हम वचन पर आते हैं। तो वचन यानी एक वचन और बहुवचन परिवर्तन करना है और वाक्य करना। तो गमला गमले, माला मालाएं, कहानी कहानियाँ। हाँ, तो गमला का गमले, तो गमले वाक्य क्या बनोगे? हमने घर में एक कतार में गमले लगाए हैं, है ना। हमने फूलों के गमले घर में कतार में लगाए हैं। माला मालाएं,
मेरे पास मोतियों की बहुत सी मालाएं हैं। तो ये गमला, माला, कहानी, ये सब एक वचन है। अब इसका बहुवचन करके आपको वाक्य बनाना है। गमला का गमले, मेरे घर में फूलों के बहुत सारे गमले हैं। फिर मेरे पास बहुत सारी मालाएं हैं। कहानी, कहानियाँ, दादी हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाती है। तिथि, तिथि का तिथिया, कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है। चौथा है डिब्बिया। अभी इसमें देखो ये एक वचन है तो बहुवचन करोगे ना आप, तो बहुवचन में छोटी वाली ही ई आएगी, पर या के ऊपर क्या होगा, अर्धचंद्र बिंदु होगा। उसी प्रकार तिथिया, तो तिथिया में भी या लिखोगे तो उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु होगा, है ना, यानी कि बहुवचन रूप हो जाएगा। ऐसा का ऐसा लिखना नहीं है ना। डिब्बिया तो या है ना, ऐसा ही या ऊपर लिखना है, तिथिया पर अर्धचंद्र बिंदु लगाना है, दोनों में, डिब्बिया में भी और तिथि में भी, तो बहुवचन हो जाएगा, बराबर। तो ये सारी डिब्बिया खाली है। फिर चूड़ी, देखो एक चूड़ी है, अब हम लिखेंगे चूड़िया, तो इसके ऊपर भी ऐसे ही करना है ना। ये यहाँ पर बड़ी वाली ई है तो छोटी ई हो जाएगी, है ना। चूड़ी तो डी में बड़ी वाली ई है तो यहाँ पर छोटी वाली ई हो जाएगी, और या लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, तो बहुवचन हो जाएगा। मुझे हरी चूड़ियाँ अच्छी लगती है, या फिर मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। फिर सहेली, ये एक वचन है, अब बहुवचन करना है तो सहेली में बड़ी वाली ई का छोटी वाली ई हो जाएगा। फिर मैंने अपने जन्मदिन पर बहुत सहेलियों को बुलाया। मैंने अपने जन्मदिन पर बहुत सी सहेलियों को बुलाया। सेना, सेनाए, सेनाए, तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। सेना एक वचन, सेनाए बहुवचन, यानी कि यहाँ पर सेना मतलब सिर्फ हमारे भारत की सेना, और सेनाए यानी कि बहुत, यानी दोनों ओर, सामने वाली सेना और हमारी सेना, ऐसे यानी सेनाएं दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार। फिर चीज़, नवा है चीज़, तो चीज़ का चीज़ें, है ना। तो आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। फिर है वस्तु, तो वस्तु का क्या होगा, वस्तुएं। पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए, बराबर। फिर है निम्नलिखित इकाई को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, इनकी सूची तैयार कीजिए। तो इकाई 3 और 4, इकाई 4 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और इकाई 3 में मत बांटो इंसान को, है ना। तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए। चलो, तो इकाई 4 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो उनके बारे में आप क्या लिखोगे, कौन कौन सी बातें आपको याद रही उनकी। तो वह अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करते थे, पर चिंतन और कर्म पर विश्वास रखते थे। फिर बिना फल की आशा से काम करते थे, है ना। अब उनका उद्देश्य देश के प्रति आस्था, उद्देश्य को प्राप्त करना उनके लिए कर्म ही है। उस कर्म के प्रति उनका संपूर्ण समर्पण भाव था। फिर उनका जीवन कैसा था, सादगी और सरलता से भरा, और विनम्र स्वभाव के थे, आत्मसंयमी थे, है ना। अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देते। तो लाल बहादुर शास्त्री की इन सारी बातें हमें अच्छी लगी।
फिर है मत बांटो इंसान को। इन्हें इसमें आपको क्या पता चला? तो सब इसमें हमें ये बताया है, मतलब ये जीवन में उतारने जैसी बातें हैं कि सभी मनुष्यों में समानता की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, तो ये सब आपको आपकी कॉपी में पुनरावर्तन एक करके लिखना है। इट्स क्लियर? इस बार नोटबुक नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए कंप्लीट करके जब भी आपको बोला जाए हम कभी भी आपसे नोटबुक मांग सकते हैं, इसलिए तैयार रखना। ओके, टेक केयर।